आज हम लोग क्लास 11 का इतिहास का लेसन 4 इस्लाम का उदय और विस्तार का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हम लोग इसमें देख चुके थे कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ था। तो मोहम्मद पैगंबर का नाम इसमें चर्चा में आया था कि मोहम्मद पैगंबर 570 ईसा पूर्व में आए और उसी टाइम से उन्होंने ही सबसे ज़्यादा प्रचार किया था किसका, इस्लाम धर्म का। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि वे मक्का से मदीना तक की यात्रा किए थे, जिसको हज यात्रा के नाम से भी जाना गया था। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या बदलाव हुआ। खलीफा के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि खलीफा कितने थे। तो पहले पार्ट से आप लोग देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 है। 11वीं से 13वीं सदी की अवधि में यूरोपीय ईसाई और अरब राज्यों के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। इसकी चर्चा नीचे दी गई है। फिर 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुस्लिम जगत ने अपने आप को एक बहुत बड़े विनाश के कगार पर पाया। यह मंगोलों की ओर से होने वाला खतरा था। अब क्या हुआ, ये लोग देख रहे हैं कि मंगोलों से लड़ाई होने वाला है या सुव्यवस्थित सभ्यता पर खानाबदोश की ओर से होने वाला अंतिम किंतु अधिक निर्णायक आक्रमक था। अब आते हैं धर्म युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं कि धर्म युद्ध क्या है। अब आता है धर्म युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो मध्यकाल के इस्लामी समाज में ईसाइयों की पुस्तक वाले लोग अहल अल किताब समझा जाता था, क्योंकि उनके पास अपना धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट अथवा इंजिल था। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, ईसाइयों की धर्म ग्रंथ का नाम क्या था। तो ईसाइयों के धर्म ग्रंथ का नाम ओल्ड न्यू टेस्टामेंट था अथवा एंजिल था। मैंने कहा ईसाइयों की जो पुस्तक थी उसको क्या कहा गया, न्यू टेस्टामेंट अथवा इंजिल कहा गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ईसाइयों का धर्म ग्रंथ का नाम क्या है, न्यू टेस्टामेंट अथवा इंजिल। व्यापारियों, तीर्थयात्रियों, राजदूतों और यात्रियों के रूप में मुस्लिम राज्यों से आने वाले ईसाइयों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी कि भाई जो लोग आ रहे हैं ईसाई, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। इन क्षेत्रों में वे क्षेत्र भी शामिल थे जिन पर कभी बाइजेंटाइन साम्राज्य, एक साम्राज्य का नाम लिया जा रहा है जिसका नाम क्या है, बाइजेंटाइन साम्राज्य का कब्जा था। विशेष रूप से फिलिस्तान की पवित्र भूमि। हम लोग जैसे क्या करते हैं, देवघर का बाबा मंदिर को पवित्र भूमि मानते हैं, वैसे ही ये लोग फिलिस्तान को पवित्र भूमि माना करते थे। अरबों ने जेरूसलम को 638 में जीत लिया था। अब एक जगह का नाम आया, जेरूसलम एक जगह का नाम है जिसे अरबों ने कब जीता था, 638 में। लेकिन वह ईसाइयों की कल्पना में ईसा के कुर्सारोपण और पुनर्जीवन के स्थान के रूप में हमेशा विद्यमान था। ईसाई यूरोप में मुस्लिम जगत की छवि के निर्माण में यह एक महत्वपूर्ण तत्व था। देखो धीरे धीरे क्या हुआ, काफ़ी बदलाव होते चला गया। अब मुस्लिम जगत के प्रति शत्रुता 11वीं शताब्दी में और अधिक स्पष्ट हो गई। नॉर्मनों, हंगरीवासी और कुछ सलाब लोगों को ईसाई बना लिया गया था। मतलब अधिकतर लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित होते जा रहे थे। अब आता है 11वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप के सामाजिक और आर्थिक संगठनों में काफी परिवर्तन हो गया। इससे ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच शत्रुता बढ़ी। पादरी और योद्धा वर्ग राजनीतिक रूप से अस्थिर हो गए। पर्दा को ऊपर कर दीजिए। अब आता है पादरी और योद्धा वर्ग राजनीतिक स्थिरता और कृषि व्यापार पर आधारित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे थे। प्रतिस्पर्धी सामंती राज्यों के बीच सैनिक मुठभेड़ काफी ज्यादा हो रहा था, लूटमार की स्थिति हो गई थी। तो काफी कुछ बदलाव का बात किया जा रहा था। इसके अलावा इसमें ईश्वरीय शांति आंदोलन द्वारा रोका गया। ईश्वरीय शांति किसको बोलते हैं, भाई किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, इस बात पर चर्चा की गई। कुछ क्षेत्रों में पूजा स्थलों के निकट चर्च के कैलेंडर में पवित्र मानी जाने वाली कुछ अवधियां और कुछ कमजोर सामाजिक समूहों जैसे पादरी और आम लोगों के खिलाफ सभी प्रकार की सैनिक हिंसा वर्जित कर दी गई थी। देखो सीधा सा हम बोले, जब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे थे किसके बारे में कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, तो अच्छा एक बात बताओ, कोई भी नॉर्मली हम लोग मंदिर के पास लड़ाई झगड़ा करना पसंद करते हैं क्या? या फिर तुम लोग एक कहावत में सुने होंगे, चल सरसवास बाहर निकल तब मार दू। ये तो सबका एक फेमस डायलॉग है, फील्डवा में या तब मार दू। यानी कि तुम लोग का भी एक मन में है कि भाई क्लास, मंदिर, मस्जिद ये सब एक पवित्र जगह होता है जहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, उससे बाहर जाके लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। तो इस्लाम धर्म का उदय जो हम ये पढ़ रहे हैं चैप्टर इतिहास का, इसमें भी हम लोग बस यही सारी चीजों का पहले चर्चा कर रहे हैं कि उन सब जगहों को ये बता दिया गया था कि भैया यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करना सही नहीं है। कहाँ कहाँ, पूजा स्थल के निकट, कोई भी धर्म का हो, चर्च का कैलेंडर में पवित्र जगह माना गया था। और बोला कुछ अवधियों, कुछ टाइम और कुछ कमजोर सामाजिक समूहों जैसे पादरी और आम लोगों के खिलाफ सभी प्रकार की सैनिक हिंसा वर्जित की गई थी कि भैया पुजारी लोग के साथ नहीं लड़ना चाहिए। अभी भी तुम देखना, अपना दोस्त कोई तुम्हारा ब्राह्मण है, लात से मार दो मम्मी के सामने, देखना तुम गाली सुन लोगे कि भाई ब्राह्मण को लात से काय मारते हो, नहीं मारना चाहिए, ऐसा हम लोग का घर में बोलते हैं। तो ये सब कुछ चीज है। तुम लोग अगर रमजान के टाइम में कोई मुस्लिम को अगर तुम मारो, देखना वो तुमसे नहीं लड़ाई करेगा, बोलेगा भाई अभी मत लड़ाई करो, जाओ तुमसे कितनों बलशाली क्यों नहीं है, वो नहीं लड़ेगा।
वो लोग का धर्म में ये है कि भाई रमजान का टाइम पवित्र महीना होता है, इसमें किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि किसी से लड़ाई भी नहीं करना चाहिए। तो वे लोग नहीं करता। अब तुम एकदम दिखवा दोगे तब तो मार भी करेगा। या फिर हम लोग भी बोलते हैं जिस दिन फास्टिंग किया उपवास किया उस दिन किसी को नहीं मारेंगे, हालांकि ये बात और है, हम लोग सबको मार ही देते हैं, बट नॉर्मली यही कहा जाता है। तो यही सारा चीज दिया हुआ है। ईश्वरीय शांति आंदोलन ने सामंती समाज की आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को ईसाई जगत से हटाकर ईश्वर के शत्रुओं की ओर मोड़ दिया, और इससे एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो गया जिसमें अविश्वासियों विधर्मियों के खिलाफ लड़ाई न केवल उचित अपितु प्रशंसनीय समझी जाने लगी। अब आता है 1092 में बगदाद के सल्जुक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का विघटन हो गया। अब देखो कोई एक मैन राजा था, वो राजा बहुत अपना विस्तार किया हुआ था। अब उसका बेटा लोग उतना होशियार नहीं था, तो लोग विस्तार नहीं कर पाया, तो फलस्वरूप उसके साम्राज्य का क्या हुआ, विघटन हो गया, वो टूट गया। बात समझ में आ रही है ना। मान लेते जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, मेरे अंदर में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, अब मेरा बेटा हो वो इतना नहीं पढ़ा पाए, तो क्या होगा, बच्चे टूट जाएंगे। तो ठीक वही चीज बताया जा रहा है। इससे बाइजेंटाइन साम्राज्य एलेक्सियस प्रथम ने को एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया को फिर से हथियाने का मौका मिल गया। पोप, अच्छा पोप किसको कहा जाता है, किसी को पता है? देखो जैसे हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं, पंडित, मुस्लिम धर्म में मौलवी, ईसाई धर्म में तुम्हारा पादरी कहा जाता है। लेकिन पादरियों का जो हेड होता है, जिसको धर्म गुरु लोग बोलता है, उसको वे लोग पोप की संज्ञा देते हैं। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा धर्म गुरु को वे लोग नाम देते हैं पोप, और इस तरह नॉर्मली क्या बोलेंगे वे लोग, पादरी। हम लोग जिसको पंडित बोलते हैं ना, वो लोग पादरी बोलता है। और पादरी का हेड महापंडित हम लोग बोलते हैं ना कि महापंडित जी है, तो उसी तरह वो लोग बोलते हैं कि ये क्या है, पोप है। तो पोप अर्बन द्वितीय के लिए ईसाई धर्म की जीवट प्रवृत्ति को फिर से जीवित करने का अवसर था। 1095 में पोप ने बाइजेंटाइन साम्राज्य के साथ मिलकर पुण्य देश हॉली लैंड को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध का आह्वान किया, और 1095 और 1291 के बीच पश्चिमी यूरोपीय ईसाइयों ने पूर्वी भूमध्य सागर के तटवर्ती मैदानों में मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई। लोग कहा कि भैया मुस्लिम लोग को हटा दो, हर तरफ कौन लोग होने चाहिए, ईसाई होने चाहिए। और इसको उन्होंने क्या दिया, धर्मयुद्ध की संज्ञा दी। इसको उन्होंने किसकी संज्ञा दी, धर्मयुद्ध की, कि भैया कहीं पर भी मुस्लिम नहीं होना चाहिए, ईसाई होना चाहिए। तो अब तक हम लोग पढ़े कि हिंदू धर्म हट करके क्या आया, मुस्लिम धर्म आया। अब पढ़ रहे हैं मुस्लिम धर्म को हटाने के बाद कौन आ रहा है, ईसाई धर्म आ रहा है, इसका फैलाव होते गया। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रथम धर्म युद्ध कब लड़ा गया, तो प्रथम धर्म युद्ध 1098 से 1099 में लड़ा गया था। 1098 से 1099। इसमें फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटीओक और जेरूसलम, ये जगह का नाम है, इस पर कब्जा कर लिया। शहर में मुसलमानों की और यहूदियों की हत्याएं की गई। किसकी किसकी, मुसलमान की और यहूदियों की हत्या की गई। अब आता है, और शहर पर विजय प्राप्त कर लिया गया, जिसके बारे में ईसाइयों और मुसलमानों ने दोनों ने काफी लिखा है। मुस्लिम लेखकों ने ईसाइयों को फिरंगी कहा है। देखो अभी हम लोग भी पढ़े हैं कि जब अंग्रेज लोग भारत आए थे तो अंग्रेज को फिरंगी कहा जाता था। तो यहाँ पर मुस्लिम लेखक बोलते हैं ईसाई को फिरंगी बोलते हैं। क्यों फिरंगी बोलते होंगे, क्योंकि तुम लोग बाहर से आए हो। वहां पे के आगमन का उल्लेख पश्चिमी लोगों के आक्रमण के रूप में कहा है, और इन्होंने सीरिया फिलिस्तीन के क्षेत्र में जल्दी ही धर्मयुद्ध द्वारा जीते गए 4 राज्य स्थापित कर दिए। धर्मयुद्ध के द्वारा कितना राज्य स्थापित कर लिया, 4 गो राज्य। इन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से आउटरे मर कहा जाता था, और बाद के धर्मयुद्ध इसकी रक्षा और विस्तार के लिए काफी किए गए थे। मतलब बाद में बदलाव काफी ज्यादा होते चला गया। अब आता आउटर मेट प्रदेश कुछ समय तक भली भांति कायम रहा, लेकिन जब तुर्कों ने 1144 में एडम्सा पे कब्जा कर लिया। देखो इस सब में भी डेट बहुत ज्यादा होता है, लोग भले बोल दे कि भैया आर्ट्स बहुत इजी है, इतना भी इजी नहीं होता। आपको डेट भी याद रखना है कि तुर्कों ने कब कब्जा किया, तो 1144 में कब्जा किया। कहाँ पे कब्जा किया, एडेससा में कब्जा किया। एडेससा जगह का नाम है। तो पोप ने दूसरे धर्मयुद्ध, अब देखो दूसरा धर्मयुद्ध कब से कब तक चला है, तो दूसरा धर्मयुद्ध 1145 से 1149 में चला। 1145 से 1149। एक जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हराकर घर लौटने के लिए मजबूर कर दिया गया। लास्ट में आउटर मेर की शक्ति कमजोर हो गई और धर्मयुद्ध का जोश खत्म हो गया। अब ईसाई शासक बोले कितना लड़ाई करेंगे, आराम से भोग विलास का जिंदगी जियो, दारू पियो, 4 गो वाइफ लेकर के मस्ती में रहो, कोई टेंशन नहीं।
तो इसी को बोलते हैं विलासिता का जीवन, कोई टेंशन नहीं लेना। नई नई इलाकों के लिए लड़ाई करना ये इन्होंने शुरू कर दिया। सलाह अल दीन सलादीना ने एक मिस्री साम्राज्य स्थापित किया और ईसाइयों के लिए एक धर्म युद्ध करने का आह्वान किया। उन्हें 1187 में पराजित किया गया। पहले धर्म युद्ध के लगभग एक शताब्दी के बाद जेरूसलम पर फिर से कब्जा हो गया। तो काफी सारा डेट वगैरह भी दिया जा रहा है। जैसा पहले ईसाइयों ने मुसलमानों और यहूदियों के साथ किया था, हालांकि उसने द चर्च ऑफ दी होली सेपल्कर की अभिरक्षा का काम ईसाइयों को सौंप दिया। बहुत से गिरजाघरों को मस्जिद में बदल दिया। अब देखो बाद में क्या हुआ, जब धर्म युद्ध के एक शताब्दी के बाद जेरूसलम पर कब्जा हुआ तो जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने कहा अब ईसाई को हटाओ, हम मुस्लिम शासक है तो क्या करेंगे, कौन सा धर्म बहाल करेंगे, मुस्लिम धर्म। ईसाई लोग को लोग हटाना शुरू कर दिया। मतलब घुरा उल्टा करके लड़ाई झगड़ा फिर से शुरू हो गया और फिर से बहुत सारा गिरजाघर को फिर से मस्जिद में बदल दिया गया और फिर से जेरूसलम क्या बन गया, मुस्लिम शहर। रिपीट कर रहे हैं एक बार, जेरूसलम पहले मुस्लिम शहर था, वो बना ईसाई, और फिर ईसाई से क्या बन गया, मुस्लिम। और एकदम अनादिकाल की बात करें तो क्या होगा, हिंदू। ठीक है, तो बस वही सारा इसमें जो है ना मेनली यही सब डाटा दिया हुआ है। इतना डाटा आपका एग्जाम में पूछेगा नहीं तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी कुछ चैप्टर आपका ऐसा भी है ना जिसमें कि कम आता है, जैसे कि आपका लेसन 4 जो अभी इस्लाम का उदय पढ़ा रहे हैं, इससे बहुत कम आपका आने वाला एग्जाम में। और अगर आप नया किताब मार्केट में खरीदते हैं तो आपको ये चैप्टर मिलेगा भी नहीं। हालांकि अभी तक आप लोग के सिलेबस से इसको हटाया नहीं गया है, अगर हटा दे तब तो बात अलग है। ये सब पढ़ लीजिएगा, कहानी आपका दिया हुआ। अब देखो बस इसमें बता रहा है अर्थव्यवस्था क्या था। नए जीते हुए क्षेत्रों में बसे हुए लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या होगा, आप लोग बता दीजिए अपने से। उन लोग के टाइम में लोग प्रमुख व्यवसाय क्या करते थे, खेती करते होंगे, क्योंकि उस टाइम में खेती के अलावा कुछ था क्या, नहीं। लोग उस वक्त थोड़ी फ्रिज टीवी एसी कूलर थोड़ी दिखता था उस टाइम में, तो ये सब तो बनाएगा नहीं। तो अधिकतर लोग खेती वगैरह क्या करते थे। कृषि से हम लोग को क्या प्राप्त होता था, राजा लोग को टैक्स प्राप्त होता था। टैक्स को क्या कहा गया है, कर कहा जाता है। कर को खराज भी कहते हैं या खिराज कहते हैं। और इसके बारे में बताया गया था जो खेती के अनुसार पैदावार के आधे से लेकर उसके 5वें हिस्से के बराबर होता था। या तो कोई आधा ले लेता था, मतलब जितना उपजाए 100 क्विंटल उपजा तो 50 क्विंटल ले लेगा राजा, या तो 100 क्विंटल उपजा उसका 5वां हिस्सा ले लेगा। 5वां हिस्सा मैंने 100 से 5 को भाग दे दो, कितना हो गया, 100 को 5 से भगा देंगे कितना होगा, 20। तो 20 क्विंटल ले लेता था राजा, हाँ बिल्कुल 20 हो जाएगा। 5वां हिस्सा, कहीं 5वां हिस्सा, कहीं 10वां हिस्सा, सब जगह अलग अलग जगह पर था। अब देखो ये और भिंगड़ी क्या किया था, सो सुनो। अब जो नॉर्मली क्या होता था, सबका 5वां हिस्सा लगता था। 5वां हिस्सा मैंने 100 को 5 से भगा दिए 20 क्विंटल, और जो मुसलमानों का था उसका 10वां हिस्सा लगता था। 10वां हिस्सा मतलब 100 को 10 से भगा दो, कितना हो गया, 10 क्विंटल। तो मतलब अगर तुम मुस्लिम रहोगे तो 10 ही क्विंटल देना है, और ईसाई हो तो 20 क्विंटल देना है। बोला नहीं सर हुजूर ये हम लोग के साथ गलत हो रहा है। बोला कोई गलत नहीं हो रहा है, तुम लोग भी बन जाओ मुस्लिम। तो बहुत कोई लोग क्या किया, मुस्लिम बन गया। ठीक है, धर्मांतरण करने का एक सीधा सा तरीका, लोग फेंको। अभी अगर हम बोल दें कि कल से एक काम करते हैं, ट्यूशन तुम लोग का सबका फ्री कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यह महीना आधा हो जाएगा। 300 लेते हैं, 150 का महीना लेंगे, बशर्ते तुम लोग को मुस्लिम बनना पड़ेगा। हो सकता है इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो धर्म बदल लेंगे। हाँ हमारी 150 टका रखते, 150 टका बचते हैं। कुछ लोग हो सकता है दिखावटी के लिए बन जाए, उधर रमेश बाबू को लगेगा हाँ पापा ले वहाँ 300 टका, 150 टका सड़क देवे, 150 टका या फंड खाली यहाँ आवे के किसी मुस्लिम लीडर को टोपी भी निकाले। तो बदलाव तो होगा ही ना। तो बस यही सारा बदलाव का चर्चा किया जा रहा है। तो 10वीं शताब्दी से राज्य ने अधिकारियों को अपने वेतन भूमियों को कृषि राजस्व से हिस्सा भी देने का प्रयास किया। तो बहुत सारा चीज था। इस्लामी लोगों को काफी सारा रियायत प्रदान किया गया था कि भाई अगर तुम लोग इस्लाम धर्म ग्रहण कर लोगे तो क्या होगा, तुम लोग को छूट मिलेगा। तो बहुत सारे लोग क्या करने लगे, इस्लाम धर्म को ग्रहण करने लगे, जिससे इस्लामी सभ्यता बढ़ते चलेगी। बहुत सारे नए शहर की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य अब अरब सैनिकों को बसाना था जो स्थानीय प्रशासन के रीढ़ थे। इस श्रेणी के फौजी शहरों में जिन्हें मिस्र कहा जाता था, इजिप्ट का अरबी नाम, अभी क्वेश्चन आपका आ सकता है इजिप्ट का अरबी नाम क्या था। तो इजिप्ट का अरबी नाम
मिस्र था। तो बहुत सारा नया नया चीज भी बदलते जा रहा था। हम चैप्टर स्लोली रीड नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ चीज छोड़ रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। अब आता है अब्बासी खिलाफत की राजधानी के रूप में स्थापना के बाद। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अब्बासी खिलाफत की राजधानी के रूप में कब स्थापना हुई? 800 में। इसको अपना लाइन में लिख लीजिएगा। देखिएगा, अब्बासी की राजधानी की स्थापना कब हुई? अब्बासी की राजधानी खिलाफत की स्थापना 800 में हुई। थोड़ा लाइन बदल लीजिएगा, हम हूबहू टिक कर दे रहे हैं। आप लोग को लिखना होगा अब्बासी की राजधानी खिलाफत की स्थापना 800 में हुई। ठीक है, यहाँ टिक लगा हुआ है, बस आगे पीछे थोड़ा लिखा है। और जनसंख्या धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ गया, जनसंख्या बहुत बढ़ते चला गया। अब आता है शहरों में केंद्र में दो भवन समूह होते थे, एक सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का प्रसारण होता था। इनमें से एक मस्जिद था, मस्जिद अल जामी, जहाँ सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जाती थी। तुम लोग देखना, नमाज लोग जब भी पढ़ता है समूह में पढ़ता है, ठीक है। और ये इतनी बड़ी होती थी कि दूर से दिखाई दी जाती थी। दूसरा भवन समूह था केंद्रीय मंडी, जहाँ दुकानों की कतार होती थी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि शहर के केंद्रों के कितने समूह थे? तो 2 समूह थे। एक हो गया आपका कौन? मस्जिद, जहाँ सामूहिक नमाज पढ़ा जाता था, और दूसरा हो गया भवन, जहाँ पर दुकानों की कतारें होती थी। और अधिकतर विद्वान लोग, पैसे वाले लोग कहाँ घर बनाते थे? इन्हीं 2 जगह के पास, मस्जिद के पास या फिर दुकान के पास, ताकि हमको इनकम ज्यादा होगा, नॉर्मल सा बात है। इसके अलावा प्रत्येक में अपनी एक मस्जिद वगैरह होती थी, यहूदी प्रार्थना घर होता था, छोटी मंडी, सार्वजनिक स्नान घर भी होता था। अच्छा, सार्वजनिक स्नान घर को क्या कहा जाता है पता है? हमाम कहा जाता है। लोग बोलता है हमाम करके आए, हमाम मतलब क्या हो गया? इस टाइप का नहाना। शहर के बाहरी इलाकों में शहरी गरीबों के मकान होते थे, देहातों से लाई जाने वाली हरी सब्जी, फलों के लिए बाजार, काफिलों के ठिकाने, अस्वच्छ दुकानें, ये सब होती थी, मतलब शहर के बाहर होता था। राजनीतिक एकीकरण और खाद्य पदार्थों और विलास वस्तुओं की शहरी मांग ने विनिमय के दायरे को विस्तृत कर दिया, मतलब काफी कुछ बदलना शुरू हो गया था। 5 शताब्दी तक की अगर बात करें तो अरब का ईरानी व्यापारियों का व्यापार बहुत ज्यादा होती रहा, और ये लोग समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे। इसके अलावा कई सारा मूल्यवान चीज भी ये लोग लाते होंगे, जैसे कपड़ा है, मसाला है, लाल सागर का पत्तन है, मतलब बहुत सारा चीज बदलाव की बात की जाती थी, कई सारे सामान भी लाया करते थे। अब एक वर्ड आता है मखाजीन। मखाजीन का मतलब क्या आता है? तो मखाजीन जो है मैगजीन का एक मूल है, जिसका अर्थ होता है दुकान। आपसे ऐसे पूछ देगा मखाजीन का अर्थ क्या है, ऑप्शन 4 को दे देगा, दुकान, घर, शहर या कुछ और, तो क्या मार देंगे? दुकान। मखाजीन का अर्थ दुकान है। इसके बाद मौसम जो है किसका शब्द है? मानसून शब्द का मूल शब्द है। ये सब हज की यात्रा करने के लिए लोग निकलते थे। हज की यात्रा कौन करते थे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मुस्लिम करते थे। तीर्थ यात्रा कौन करते थे? हिंदू, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कागज का आविष्कार बाद में हुआ है। कागज का आविष्कार कहाँ से हुआ है पता है? कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में, बिल्कुल। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और चीन इतना होशियार है, कोई भी चीज खोजता है ना, सब चीज को गुप्त रखता है, किसी को बताना नहीं चाहता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, 751 में समरकंद के मुसलमान प्रशासक ने 20,000 चीनी आक्रमणकारी को बंदी बनाया, तब जाके कागज के बारे में उन लोग बताया। और नहीं तो चीन वाला कहीं कुछ नहीं बताने चाहता। रेशम का खोज किया था। रेशम की भी अगर बात करें ना, तो रेशम भी जो है आपका चीन में ही बना था। हजारों साल तक वो बात को छिपा करके रखा था, लेकिन बाद में धीरे 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 लोग जान गया। और इंडिया वाला आज बनाता है ना, तो आज ही जान जाता है चाइना वाला, इसको कटी देरी नहीं। अब एगो वर्ड आता है पेपायरस, किसको बोलते हैं? तो पेपायरस एक लेखन सामग्री थी जो नील घाटी में उगता था। कागज की मांग धीरे धीरे बढ़ती चली गई, फिर बहुत सारा चीज कागज पे लिखा जाने लगा। ये सब पढ़िएगा, मेनली आपका बस इससे पूछा जाएगा कागज कहाँ बना था? चीन में बना था। अब आता है आपका स्लेब, किसको कहा जाता है? तो स्लेब दासों को कहा जाता है, ये आप सभी जानते हैं। इसके अलावा बाजारों में पहले दास दासियां भी बेची जाती थी। दास दासी मतलब वही गुलाम, नौकर। और नौकर को अपने अनुसार शादी करने का अधिकार था क्या?
नहीं, तुम्हारा छागर पटलू, दूसरे के साथ शादी करने का अधिकार नहीं है। तुम जिसके पास उसको ले जाते हो वहीं से वो शादी कर सकता है, बाहर नहीं जा सकता। ठीक, वही हाल उस वक्त इंसानों का भी था। कौन कैसे इंसान? जो काले हुआ करते थे। ठीक है, तो बड़ा दिक्कत वाला भी स्थिति था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहले बाजारों में क्या होते थे, तुर्क गुलाम खलीफाओं और सुल्तानों के लिए खरीदे और बेचे जाते थे। राजकोषीय प्रणाली, राज्य का आय व्यय बहुत ज्यादा था। बाजार के लेन देन ने इस्लामी देशों में धन के महत्व को बढ़ा भी दिया था। सोने, चांदी, तांबे के सिक्के बनाई जा रही थी। वस्तुओं और सेवाओं की अदायगी के लिए प्रायः सर्राफों द्वारा सीलबंद किए गए थैले में भेजे जाते थे। इसके अलावा बहुत सारा चीज राजा लोग को भेंट भी किया जाता था। कुछ लोग कीमती धातु और सिक्का कहाँ से आता था, यूरोप से आता था। तो काफी सारा चीज बदलाया गया है। सोना कहाँ से आती थी, तो आपको ध्यान रखना है, सोना अफ्रीका से आता था उस टाइम में। सोना अफ्रीका से आता था, चांदी मध्य एशिया से आता था। तो काफी सारा बदलाव बताया गया है। इसके अलावा साक्ष्य भी विकसित किए गए थे। साक्ष्य मतलब क्या होता है कि भैया तुम कर्जा लिए कुछ लिख करके दोगे ना, तो वो सब भी उस टाइम में उपयोग किया जाने लगा था। और खलीफा और वेतन अदा करने और कवियों और चारणों को इनाम देने के लिए शक का इस्तेमाल करते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारा ब्याज लेन देन को रिबा कहा गया है। बड़े लोग चतुराईपूर्ण तरीके से हियाल से सूदखोरी करते थे। चतुराईपूर्ण तरीकों को हियाल कहा जाता था। ये सब वर्ड आपको ध्यान रखना है। ब्याज लेन देन को क्या कहा जाता था, रिबा कहा जाता था। मतलब कुछ लोग ब्याज ले दे करके भी अपना गुजारा करते होंगे कि भैया इसको पैसा दिए उसके बदले में ब्याज लिए, अभी भी कुछ लोग हैं। और ये लोग बदले में क्या करते थे, मुद्रा विनिमय, हुंडी का मूल पर कमीशन के रूप में छिपे तौर पर ब्याज खाते थे। सूदखोर का नाम सुने हो ना। अब मान लेते हैं हमको अभी इसको जरूरत पड़ गया 5,000 रुपया का, ठीक है। अब राधा क्या की 5,000 रुपया जानवी को दे दी। अब देने के बदले बोली कि 1 महीना के बाद लौटाएगी तो तुमसे हम 100 टका एक्स्ट्रा लेंगे। तो 100 टका क्या हो गया, सूद हो गया। अब आता है विद्या और संस्कृति। जब अन्य लोगों के संपर्क में आने के बाद मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक अनुभव में गहराई आई, तो मुस्लिम समुदाय को भी अपने ऊपर सोच विचार करना पड़ा, ईश्वर और संसार से जुड़ना पड़ा। अब ये भी बोला जा रहा था कि एक मुसलमान का आदर्श आचरण सबके सामने और अकेले में कैसा होना चाहिए, सृष्टि रचना का क्या उद्देश्य है। अब मतलब ये लोग धर्म के बारे में भी बात करने लगे थे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक अच्छा पंडित कौन है बता सकते हो? एक आदर्श पंडित वो है जो दिन में 3 बार स्नान करता हो, दान पुण्य करता हो, सुबह के टाइम में पूजा और संध्या के टाइम में आरती नहीं छोड़ता हो, जब जब खाने बैठता हो तब तब वह भगवान का स्मरण करता हो। एको वो शायद है पंडित, ऐसा नहीं है, बट बहुत कम है ऐसे लोग जो कि 3 बार स्नान करते हैं। अगर तुम चले जाओ, हालांकि मुस्लिम की अगर बात करें ना, तो वे लोग 5 बार संध्या वंदन करता है। मेरा 1-2 स्टूडेंट है मुस्लिम में, जिसको हम जानते हैं, जो 5 बार नमाज अदा करता है प्रत्येक दिन। अब तुम सोच सकते हो 5 बार नमाज अदा करना भी काफी मुश्किल काम है। अब लोग सर मुश्किल क्या है, 10 मिनट पर 5 बार अगर आप दे रहे हैं, या 5 मिनट करके ही दे रहे हैं, तो कितना हो गया, 25 मिनट। और नॉर्मल सा बात है, अगर आप बैठ रहे हैं तो पैर तो धो के बैठिएगा ना, और भी शांति से। कितने लोग हो हिंदू में जो कि भगवान को याद करते हो, 5 बार छोड़ो 1 बार याद करते हो, 1 बार, 1 बार। तो कोशिश करना चाहिए। हालांकि इससे पता है क्या होता है, आपका मन शांत होता है। चाहे आप कोई भी धर्म की पूजा उपासना करें, आपका मन शांत हो जाता है थोड़ा सा। खैर, तो विद्या और संस्कृति में कुछ कुछ बात की गई है, पढ़िएगा अपने से। अच्छा, धार्मिक विद्वानों को क्या कहा जाता था, तो उलमा कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। कुरान से प्राप्त ज्ञान को क्या कहा जाता था, तो इल्म कहा जाता था। पैगंबर के आदर्श व्यवहार को क्या कहा जाता था, तो सुन्ना कहा जाता था। और ये लोग कहते थे यही सब चीज के द्वारा तुम भगवान को जान सकते हो। कुरान पर जो टीका लिखा गया था उसको क्या कहा जाता था, तफसीर कहा जाता था। मोहम्मद की प्रमाणिक उक्ति और कार्यों को लेखबद्ध कर जो करते थे उसको हदीस कहा जाता था। ठीक है, कर्मकांडों को इबादत कहा जाता था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सामाजिक कार्यों को मुआमलत कहा जाता था। सरिया का मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ है शाब्दिक सीधा सीधा रास्ता। तो ये सब वर्ड का आपसे जो है ना 1 नंबरिया में पूछ देगा। वैसे सब तो 1 नंबरिया ही आता है आप लोग का। तो ये सब आपका शाखा के बारे में बताया गया है, विवाह वगैरह के बारे में भी बताया गया है। तो आज आप लोग का पेज 19 तक हम रहने देते हैं।
इसके बाद ज्यादा आपका बचा भी नहीं है, 27 थोड़ा सा बचा हुआ है, ये अगली क्लास में आपका कंप्लीट कर देंगे। आप पढ़ रहे थे आसिफ सर के साथ। थैंक यू सो मच।